बेटी से चौका झूठा नहीं होता। बहू, खाने की सब तैयारी कर ली। तेरी ननद और नंदोई के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, वरना हमारी नाक कट जाएगी। मेहमान वैसे भी मन्नतों के बाद घर आते हैं। तेरी लापरवाही से कुछ बात ना बिगड़ जाए। हेमलता जी अपनी बहू वर्षा को लगातार निर्देश दे रही थीं। वर्षा की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। उसकी शादी में ननद नंदोई आए, पर शादी में इतने लोग होते हैं, तब इतने अच्छे से बात कहाँ हो पाती है। हेमलता जी ने बेटी को बहू के साथ रहने के लिए कुछ दिनों के लिए बुलाया है। बच्चों की छुट्टियां हैं, इसलिए उनकी बेटी रूपा और नातिन रिंकी को छोड़ने जमाई बाबू भी आ रहे हैं। वर्षा बड़े ही प्यार से खाना बना रही थी। सुबह से काम में लगी वर्षा ने 2 तरह की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, मिक्स वेज, रायता, मिठाई में खीर और पालक की पूरी तैयार कर ली। हेमलता जी के घर में कड़े नियम थे। खाना नहाकर और सर ढककर बनाना है। किचन में काम करते वक्त पूरी शुद्धता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ भगवान के भोग लगाए बिना चखनी नहीं है। किचन में कोई भी सामान लो तो उससे पहले हाथ धोना ज़रूरी है, चाहे दूसरा हाथ झूठा हो या ना हो। झूठा खाना वापस रसोई में नहीं जाएगा। वर्षा को शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई, पर उसने धीरे धीरे ससुराल के हिसाब से खुद को ढाल लिया। वर्षा हेमलता जी के अनुसार ही चौका संभालती थी। दोपहर को रूपा अपने परिवार समेत आ गई। वर्षा ने खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। वर्षा ने बहुत मन से अपनी ननद और उसके परिवार का ख्याल रखा। 2 दिन रहकर नंदोई जी चले गए। वर्षा और रूपा ने बहुत सारी बातों की। बातों बातों में रूपा ने बताया कि उसे खाना बनाने का बहुत शौक़ है। नई नई रेसिपी बनाती रहती है और सीखती रहती है। आज रूपा ने दोपहर को पनीर की नई सब्जी बनाने के लिए बोला। वर्षा का पति रोशन सब सामान लेकर आ गया। रूपा मायके में अपनी मनमर्जी के हिसाब से रहती थी। वह आराम से उठती और आराम से नहाती। वैसे भी भारतीय समाज में सारी बंदिशें, नियम कानून बहुओं के लिए ही बनाए हैं। रूपा जब चाहे बिना नहाए रसोई में आती। रिंकी की पॉटी साफ करके भी वह रसोई में बिना नहाए चली जाती थी। अपनी बेटी का झूठा बचा दूध भी गैस पर रखकर दोबारा गर्म कर लेती। बचा खाना फ्रिज में रख देती थी। वर्षा हैरान थी कि सासू माँ इतना झूठ कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं, पर हेमलता जी मुस्कुराकर कहती हैं कि यह तो कन्या है, देवी का रूप है। इसकी झूठन से तो चौका और भी शुद्ध हो जाता है। रूपा दोपहर को सब्जी बना रही थी। अपनी चाय का कप हाथों में पकड़कर वह सब्जी हिला रही थी और भाई रोशन से फ़ोटो खिंचवा रही थी ताकि स्टेटस में लगा सके। मायके की रसोई में सब्जी बना रही हूँ, यह देखकर वर्षा से रहा नहीं गया। उसने तुरंत रूपा को बोला, दीदी आप नहाए भी नहीं हो और सब्जी बना रहे हो, ऊपर से झूठे हाथों से सब्जी हिला रहे हो। मम्मी जी देख लेंगी तो आप पर बहुत गुस्सा करेंगी। तभी हेमलता जी वहाँ आ गईं। मैं अपनी लाडली पर क्यों गुस्सा करूँगी? यह तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। यह तो घर की बेटी है। चाहे बिना नहाए खाना बनाए या चाय पीते पीते सब्जी बनाए, बेटी से तो चौका कभी झूठा नहीं होता। थोड़े दिनों की ही तो मेहमान है, फिर अपने घर चली जाएगी। वर्षा, इतनी अच्छी ननद मिली है तुम्हें जो मायके की रसोई में खाना बना रही है। तुम मेरी बेटी को परेशान मत करो। उसका मायका है, वह जैसे चाहे वैसे रहेगी।
बेकार का टोका टाकी मत करो। मम्मी जी, फिर झूठे का भगवान को भोग कैसे लगाएंगे? वर्षा ने सक पकाकर कहा। हेमलता जी ने कहा, हम सूखे मेवे का भोग लगा देंगे। वर्षा ने भी हामी भर दी। हेमलता जी का यह दोगलापन देख वर्षा को दुख हुआ, पर वो कुछ बोल नहीं सकी। रूपा कुछ दिन रहकर चली गई। इधर वर्षा भी माँ बनने वाली थी। कुछ महीनों बाद उसने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब वर्षा की दिनचर्या बदल चुकी थी। अब वह रात भर सो नहीं पाती थी, सुबह जल्दी उठ नहीं पाती थी। हेमलता जी का पारा चढ़ा रहता था। उन्हें सब कुछ पहले जैसा चाहिए था। समय पर काम और पूरी शुद्धता से किया गया काम। वर्षा जब भी गुड़िया की पॉटी साफ करती, हेमलता जी उसे नहाने या कपड़े बदलने को कहती। वर्षा की बेटी भी अब 7 महीने की हो गई थी और वह ऊपर का दूध भी पीने लगी थी। एक दिन वर्षा ने भी बचा हुआ दूध गैस पर गुनगुना कर दिया तो हेमलता जी चिल्ला पड़ी। पूरा चौका अशुद्ध कर दिया। बेटी का झूठा दूध गैस पर गर्म कर दिया। मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं कि छोटी बच्चियां देवी का रूप होती हैं, उनसे चौका अशुद्ध नहीं होता है। अरे, वह मेरी नातिन थी और यह मेरी पोती है, दोनों में फ़र्क है। हेमलता जी बड़बड़ कर रही थीं। मम्मी जी, आपका यही दोहरा व्यवहार मुझे पसंद नहीं है। बेटी और नातिन के लिए सब छूट है, पर बहू और पोती पर सारी पाबंदियां लगा रखी हैं। दोनों ही आपके बच्चों के बच्चे हैं। मैं कितनी भी बीमार हूँ, पर मुझे नहा कर ही चौके में जाना है। बच्चों के घर में हम कभी कभी सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं। मैं यह नहीं कहती कि आपके नियम अच्छे नहीं हैं। आपके नियम अच्छे हैं तो फिर वह सब पर लागू होने चाहिए, या तो सब पर लागू कीजिए ताकि सब उसका कड़ाई से पालन करें। नियम बनाने वाले को अपने नियम पर कायम रहना चाहिए। अब तो जल्दी उठ जाती हैं, जल्दी नहा भी लेती हैं, तो कल से सुबह का चौका आप ही संभाल लीजिए ताकि भगवान को शुद्धता से भोग भी लग जाए। मैं तो गुड़िया के चक्कर में शुद्ध नहीं रह पाती। दिन भर इसकी सूसू पॉटी साफ करने में निकलता है। मुझसे बार बार नहाया भी नहीं जाता, ना ही कपड़े बदले जाते हैं। कल से सुबह के चौके की और भगवान के भोग की जिम्मेदारी आपकी हुई, ताकि घर में शुद्धता बनी रहेगी। मुझे तो सुबह सुबह गुड़िया को दूध पिलाना होता है और बाकी भी बच्चे के तो कई काम रहते हैं। मैं शाम का चौका संभाल लिया करूँगी। हेमलता जी से कुछ कहते नहीं बना। वर्षा की बातें रोशन ने भी सुनी, पर वह निशब्द था। वर्षा मन का बोझ हल्का करके गुड़िया को लेकर अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।